अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट पेपर क्वेश्चंस को, जो कि 24 नवंबर को कंडक्ट हुआ है और ये मॉर्निंग और इवनिंग में कंडक्ट हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पंजाब पुलिस और असिस्टेंट SN गैड। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो मॉर्निंग और इवनिंग में अपेयर हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस के थ्रू आइडिया ले सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। और वो तमाम लोग जो सेकंड फेज में अपेयर होंगे, यानी कि 1 दिसंबर के टेस्ट में अपेयर होंगे, वो लोग भी इस क्वेश्चन पेपर से आइडिया ले सकते हैं। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हम बातचीत करेंगे एक्सपेक्टेड मेरिट के हवाले से और साथ साथ कुछ गाइडलाइंस के हवाले से डिस्कस करेंगे जो 1 दिसंबर 2024 के स्टूडेंट्स के लिए हैं। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए छोटी सी अपडेट है कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी भी वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में मौजूद या कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट को यूज करके हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे हम आपको वन पेपर एग्जाम के हवाले से और आपकी प्रिपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की अपडेट्स और मटीरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को यूज कर सकते हैं और हमारे काउंसलर के साथ इन टच आ सकते हैं, ताकि आपको जो भी असिस्टेंस या अपडेट्स चाहिए हम बर वक्त पहुंचा सकें। तो बगैर वक्त जाए किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम जो है वो मॉर्निंग के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। मॉर्निंग के पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आपकी इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है और ये वॉल्केनो से रिलेटेड है। चंद्रागुप्त वॉल्केनो के हवाले से पूछा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि कौन से कंट्री में लोकेटेड है। तो ये जी पाकिस्तान में है, और अगर पाकिस्तान की भी स्पेसिफिक प्रोविंस की बात की जाए तो ये बलूचिस्तान में है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, जो हम पास्ट पेपर की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें हमने इस सवाल को डिस्कस किया था और ये बेशतर बार पूछा गया है। और ये सवाल है जी कोट डीजी के हवाले से, आर्कियोलॉजिकल साइट्स यानी कि फोर्ट्स के हवाले से क्वेश्चन है। कोट डीजी फोर्ट जो है सिंध के किस शहर में है? तो ये खैरपुर में लोकेटेड है। ठीक है, इसकी जो है वो इसको कब जो है एज अ हेरिटेज साइट इसको शामिल किया गया है, आपने इस हवाले से भी सर्च करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ईडियम है टू गिव अप द गोस्ट, तो इसका मोस्ट रेलेवेंट जो है ऑप्शन बनता था टू डाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है काठमांडू के हवाले से कि काठमांडू जो है वो किसका कैपिटल है? तो ये नेपाल का कैपिटल है। इसके बाद जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस्लामिक स्टडीज़ का, और उसने पूछा है कि गैदरिंग इन अरफात ऑन विच डेट। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि 9 ज़िलहज्जा के जो है ना दिन जो गैदरिंग होती है अरफात के मकाम पर होती है। उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट के हवाले से पूछा जा रहा है। अब ये भी क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर्स जो पाकिस्तान स्टडीज़ की पास्ट पेपर सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे थे, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, 1928 में की थी, और इसके बाद जना के जो है वो 14 नकात आए थे 1929 में। और इसका मेन पर्पज़ था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उसको शेप किया जा रहा था। और ये सारी रिपोर्ट्स और ये 14 नकात जो है ये साइमन कमीशन के रिस्पांस में आ रहे थे। देन आपसे उर्दू का एक सवाल है कि तन्हा तन्हा इज द फर्स्ट पोइट्री ऑफ अहमद फराज, इसका दुरुस्त जवाब ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि टू क्रिएट चार्ट इन एक्सेल, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, F11 इज द शॉर्टकट की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ट्रांजिशन ऑप्शन यूज्ड इन पावर पॉइंट फॉर। अब जो ट्रांजिशन का ऑप्शन है, ट्रांजिशन का ऑप्शन बेसिकली स्लाइड्स के लिए यूज किया जाता है। स्लाइड्स को मूव करने के लिए जो बीच में आप एक इफेक्ट डालते हैं उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, इसमें एक एनिमेशन का ऑप्शन भी था, स्टूडेंट वहां कंफ्यूज हुए थे, बट इसका दुरुस्त जवाब ट्रांजिशन का जो है वो स्लाइड्स है। देन 24 सेकंड रूल, अब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो 24 सेकंड रूल जो है वो बास्केटबॉल में अप्लाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जीके से रिलेटेड है कि जर्मनी अंडर USSR कंस्ट्रक्टेड बर्लिन वॉल 2, इसका दुरुस्त जवाब जो है वो बोथ था, बोथ A एंड B। इसमें जो है सबसे पहला तो इसका पर्पस था कि एस्केप को प्रिवेंट किया जाए, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे के दरमियान अगर ये वॉल बनाई जा रही है तो एस्केप को जो है ना प्रिवेंट करना था, और साथ साथ जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो इसका बोथ A एंड B है। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल की एनरोलमेंट के हवाले से पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो 1911 इसका ईयर ऑफ एनरोलमेंट है, और अगर ईयर ऑफ पार्टीशन की बात की जाए तो 1905 इसका जो है वो ईयर ऑफ पार्टीशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हॉकी इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स में हॉकी को 1908 में शेयर किया गया। अगेन ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है। M11 मोटरवे कनेक्ट लाहौर को ये सियालकोट से मिलाता है और 103 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एक और चीज देखिए कि मॉर्निंग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सेम पैटर्न पे, सेम टॉपिक्स को टारगेट करते हुए क्वेश्चंस इवनिंग में भी आए हैं। और आप एक और चीज को अगर अंडर कंसिडरेशन रखें तो
बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऐसे टॉपिक से सोर्स किए गए हैं जो पास्ट पेपर्स में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, या डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो पास्ट पेपर्स में आ रहे हैं। तो वो कैंडिडेट्स जो रिपीटेडली अपेयर हो रहे हैं या इस तरह के लेक्चर्स के साथ इन टच हैं, उनको ये चीज़ काफ़ी फैसिलिटेट की है। और ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये कंपैरेटिवली ईजी है, तो इसके मेरिट को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में पूछा जा रहा है, तो 32 फ़ारेनहाइट जो है वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स जो है, जो कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की, तो हर्पेटोलॉजी है इसका दुरुस्त जवाब। देन आपके सामने जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन है कि ऐड डैश टू इंजरी, इसका दुरुस्त जवाब है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एनालॉगी का है। एनालॉगी आपने ड्रॉ करनी है, जिस तरह से लार्ज है इमेंस के लिए, इसी तरीके से डिसलाइक है हेटेड के लिए, दोनों का सेम मतलब है, तो ये सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है, लार्ज और इमेंस, इसी तरीके से डिसलाइक और हेटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मकली के ग्रेवयार्ड से रिलेटेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स के हवाले से पूछा जा रहा है, ये भी प्रीवियस पास्ट पेपर की सीरीज में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो मकली का जो कब्रिस्तान है ये बेसिकली पाकिस्तान में एज अ कंट्री लोकेटेड, अगर कंट्री का पूछा जाए, अगर प्रोविंस का पूछा जाए तो ये सिंध में है, और इसके अलावा और स्पेसिफिक किया जाए तो ये ठट्ठा के मकाम पर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि प्ले कार्ड इन गेम यूज फॉर 5 मिनट पॉज। अब 5 मिनट पॉज का जो कार्ड है वो येलो कार्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाकिस्तान ज्वाइंट नाम, ठीक है, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है 1979 में पाकिस्तान ने ज्वाइन की है। उसके बाद सार्क के हवाले से पूछा जा रहा है, सार्क को इन डिटेल हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो 1985 में जो है वो सार्क एस्टैब्लिश हुई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हम डिस्कस करें तो इसके मेंबर कंट्रीज के हवाले से पूछा जा सकता है। 8 मेंबर कंट्रीज हैं, पहले 7 थे, 8वां कौन सा था ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से एक टॉपिक है फॉर एग्जांपल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो सार्क भी होगा, ओआईसी भी होगा। तो अब फॉर एग्जांपल सार्क आप पढ़ रहे हैं तो उसको एक स्पेसिफिक डिटेल के साथ आप कवर करते हैं, तो सार्क एज अ टॉपिक आपका कवर हो जाता है। उसके बाद विच कंट्री बिकेम 5th मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अब ओरिजिनली 2009 तक ये था ब्रिक, ठीक है, और एस के ऐड होने का मतलब है कि साउथ अफ्रीका इसके अंदर 2010 में ऐड हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ ईस्ट बंगाल हैड बंगाली लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो इसका मुख्तलिफ सोर्सेज जो है वो मुख्तलिफ आंसर बताती हैं, कुछ 60% भी सजेस्ट करते हैं, और लेकिन मेरे हिसाब से 90+ जो है इसकी परसेंटेज रेलेवेंट इसका आंसर होना चाहिए, ये आपने चेक कर लेना है। उसके बाद जो है गैदरिंग इन अराफात, इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के हवाले से पूछा जा रहा है, तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, और इनका जो टर्म है वो 2 टर्म्स के लिए 8 सालों के लिए ये रहे थे, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए रहे। ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज चाइनीज है। ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज चाइनीज इस वजह से है कि जितनी भी सिविलाइजेशंस आप देखें उसमें अब तक एग्जिस्ट करने वाली सिविलाइजेशन चाइना की है। देन जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2013 में गवादर पोर्ट वाज हैंडेड ओवर टू विच कंट्री, चाइना, अब तमाम लोगों को पता है। उसके बाद सीपैक कनेक्ट करता है गवादर को किसके साथ, काशगर के साथ। देन हैवीएस्ट प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कलर ऑफ स्टार्स ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हर जो है, हर बेसिकली सेंटेंस में यूज किया गया था, एक सेंटेंस आया स्पेसिफिक, उसमें हर का वर्ड था और इसको हाईलाइट करके पूछा गया कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये बेसिकली पॉजेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन। अब जो जितने भी ऑप्शंस थे उसमें से दुरुस्त ये था, क्योंकि यहां पर देखें नाम लिखा है, हैरी H बड़ा है, पॉटर का P बड़ा है, फिलोसोफर का P बड़ा है, स्टोन का S बड़ा है, उसके बाद जो है वो क्रिस का C बड़ा है और कोलंबस का C बड़ा है। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है सीक्वेंस में कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये बनता है। देन फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो के एरा में कौन थे, तो भुट्टो के एरा में किसी किस्म का कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, तो नो फॉरेन मिनिस्टर वाज अपॉइंटेड। उसके बाद आर्मी चीफ के बारे में पूछा गया है, 1951 से 58 के दरमियान अयूब खान थे, ये पहले मुस्लिम पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी थे, उसके बाद या कमांडर इन चीफ भी थे। हेडक्वार्टर ऑफ एयर फोर्स जो है वो इस्लामाबाद में है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये भी इस्लामाबाद में है। उसके बाद सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, अब ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जो है वो सारी की सारी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है, और ये हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। देन निशान हैदर के हवाले से बात की जा रही है, तो 3 ऑप्शंस यहां पर दिए गए, इसका ऑल ऑफ दीज जो है वो दुरुस्त जवाब बनता है, ऑल ऑफ दीज पे आपने टिक करना था। उसके बाद कायदे आजम इनॉग्रेटेड स्टेट बैंक ऑन डेट, अब ये भी फेमस क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1948 को इसकी इनॉग्रेशन हुई। उसके बाद ऑफिशियल बायोग्राफी ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिला, तो ये स्टैनली वॉल्फर्ट ने लिखी मशहूर किताब है। उसके बाद वोकेशन का मतलब क्या है, वोकेशन का मतलब है ऑक्यूपेशन
ऑक्यूपेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी इन 1752, इसका दुरुस्त जवाब है। देन जो है वो रॉबर्ट वॉट के बारे में पूछा जा रहा है। रॉबर्ट वॉट की इन्वेंशन जो है वो रेडार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि विच सिंबल यूज्ड इन एन ईमेल एड्रेस टू सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द डोमेन नेम। अब डोमेन नेम क्या होता है, gmail.com या फिर yahoo.com हो सकता है, yahoo.com। तो इसको ये डोमेन नेम है। डोमेन नेम को यूजर नेम से सेपरेट करने के लिए हम @ को यूज करते हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब @ है। उसके बाद pakistan.docs, अगर ये फाइल है तो यहां पर डॉक्स का क्या मतलब है, डॉक्स क्या है, तो डॉक्स बेसिकली फाइल एक्सटेंशन है। उसके बाद इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड इन अक्टूबर 1984 और ये असैसिनेट हुई थी अपने सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू जो कि एक सिख था। उसके बाद बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है वो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। देन मिनिमम एज टू कास्ट अ वोट इन पाकिस्तान इज 18 ईयर, बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद मीनिंग ऑफ डी फैक्टो, डी फैक्टो का मतलब है इन रियलिटी, ठीक है, इन रियलिटी जो चीज है उसको डी फैक्टो कहते हैं। नरेशन, अब नरेशन है आई सेड टू हर प्लीज सिट डाउन, तो इसका दुरुस्त जो ऑप्शन था वो ये था कि आई रिक्वेस्टेड हर टू सिट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर, तो 7 यूनिट्स होते हैं उसके अंदर। उसके बाद जो एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, इसका दुरुस्त जवाब 50.5 है। देन शी विल बी अ डॉक्टर डैश नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डीपेस्ट लेक के हवाले से है। डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज बेकाल लेक, ये रशिया में है और इसकी गालिबन 1642 मीटर डेप्थ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात, तो लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात इज प्योरिफिकेशन। हु वन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1961, तो अहमद शाह अब्दाली इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि लास्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, तो इसका दुरुस्त जवाब नेपच्यून है। देन एनर्जी स्टोर्ड इन कोल इज केमिकल एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो कब सेलिब्रेट होता है, तो 22 दिसंबर 1939 को जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट किया गया था जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज खत्म हुई थी। आप तमाम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बेसिस पे इलेक्शन हुए और ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 में बनती हैं। जब 1937 में इलेक्शन होते हैं और ये 1939 तक रहती हैं, ठीक है, 1939 तक रहती हैं। तो 22 दिसंबर को ये जाती हैं और उस वक्त जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया जाता है। देन मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग इन 1946 इंटरिम गवर्नमेंट, तो इसका दुरुस्त जवाब 5 है। उसके बाद जो है इफ अ ट्रायंगल हैज एंगल्स इन रेशियो 5, रेशियो 4, रेशियो 3, देन हाउ मेनी डिग्रीज आर इन द स्मॉलेस्ट एंगल, तो इसका दुरुस्त जवाब 45 बनता था। उसके बाद स्मॉल विट्स ग्रेट बोस्ट मीन्स, छोटा मुंह बड़ी बात, इसका दुरुस्त जवाब ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोलोसियम के हवाले से है, तो कोलोसियम जो है वो रोम में है। देन जो है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से क्वेश्चन है। अब मैंने ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था। इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में हुई है और इसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो आज़ादी के वक्त जो है कश्मीर में मुसलमान सबसे ज़्यादा पाए जा रहे थे और इसका दुरुस्त जवाब नन ऑफ दीज है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद रहमान बाबा के हवाले से पूछा जाता है कि पोइट हैं ये किस एरा के, तो ये मुगल एरा के पोइट हैं। उसके बाद बाय विच टैब इंसर्ट पिक्चर इन पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट में आप पिक्चर्स किस तरीके से इंसर्ट ऐड करते हैं, तो इंसर्ट का जो टैब है उसमें जाके आप पिक्चर्स पीपीटी के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधों में काना राजा, तो इसका दुरुस्त जवाब बनता है अ फिगर अमंग सिफर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अल्ट्रुइस्टिक के बारे में पूछ रहा है, तो सेल्फलेस सर्विस को हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हजरत खालिद बिन वलीद से रिलेटेड। इसमें छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ पर जो है वो सैफुल्लाह का वर्ड आएगा, तो हजरत खालिद बिन वलीद गॉट द टाइटल ऑफ सैफुल्लाह इन विच गजवा, तो गजवा मोता में इनको दिया गया था। देन उमर बिन अब्दो किल्ड बाय हजरत अली, गजवा खंदक के जो है ना मौके पर इनको कत्ल किया गया था, हजरत अली की तरफ से ये खंदक पार करके आ चुके थे। उसके बाद अब्दुल काबा इज द नेम ऑफ विच सहाबी बिफोर इस्लाम, हजरत अबू बकर का नाम जो है वो अब्दुल काबा था और इनका ओरिजिनल नाम जो है वो अब्दुल्ला था।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशन ऑफ समूद बिलोंग टू हजरत सालेह, इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद एहसनुल किसस इज द टाइटल ऑफ हजरत यूसुफ के किस्से को कुरान पाक में एहसनुल किसस कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सहाबी इज मेंशन्ड इन कुरान, तो हजरत जैद का नाम जो है वो कुरान पाक में आया है। उसके बाद आफताब लब्बाम होना, मरने के करीब होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ग्रामर के मुताबिक ये वो तो इस क्या कहलाते हैं, ये इस्म ज़मीर कहलाते हैं। देन दुरुस्त फिक्रा कौन सा है, हम दोस्तों, ये इसके अंदर नून गुना था, उसके बाद जा रहे और हैं, ये गलतियां थी तीन ऑप्शंस के अंदर। इसका दुरुस्त जवाब था हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं, ये दुरुस्त इसकी जो है ना ग्रामर बनती है, इमला बनती है। उसके बाद वो लफ्ज जो जुमलों के बाद इस्तेमाल होते हैं उनको हम लाहके कहते हैं। और इसी तरीके से उर्दू गज़ल का अहम मोड़ ये शमसुर रहमान फारूकी साहब की है। देन हमारे सामने जो है वो इवनिंग का पेपर आ जाता है। मॉर्निंग के पेपर को हमने डिस्कस किया है, अब हम इवनिंग के पेपर की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको आइडिया हो चुका होगा वो लोग जो 1 दिसंबर के जो है ना पेपर में अपेयर होना चाहते हैं, असिस्टेंट एसएन गैड और पंजाब पुलिस में, आप लोगों को आइडिया हो गया है कि बड़े बेसिक लेवल पे ये पर्चा आया है। अब इवनिंग को देखने के बाद आप ये समझ सकेंगे कि मॉर्निंग और इवनिंग में कितनी रिजेंबलेंस थी, कितने जो है वो सेम टॉपिक्स को टारगेट किया गया और लेवल ऑफ डिफिकल्टी कमोबेश सेम रखा गया है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि 1 दिसंबर को जो लोग अपेयर हो रहे हैं उनके लिए भी डिफिकल्टी लेवल सेम होगा और आपको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कॉम्पीट करने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज नो डेजर्ट, तो खैबर पख्तूनख्वा इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद फ्रॉम विच रीजन वाज कुलभूषण जाधव अरेस्टेड, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो बलोचिस्तान है। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टाइटल ऑफ चौधरी रहमत अलीज पंफलेट, तो नाउ और नेवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज आर्य समाज फाउंडेड, 1875। उसके बाद विच वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, ममलूक डायनेस्टी, इसका दुरुस्त जवाब है गालिबन 1206 के करीब जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट है। उसके बाद जो है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ गोडविन ऑस्टन, तो गोडविन ऑस्टन आप जानते हैं K2 को कहा जाता है, सेकंड हाईएस्ट पीक है। उसके बाद व्हाट डज पीसीओ स्टैंड्स फॉर, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, पीसीओ कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिजाइन्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, अमीरुद्दीन किदवाई जो है इन्होंने डिजाइन किया पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग को। और रिजर्व सीट्स ऑफ वुमेन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 60 इसका दुरुस्त जवाब है। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ फाउंडेड, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, 1945। पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया, इसके बारे में भी आपने सर्च करना है। और कौन सा कंट्री था जिसने पाकिस्तान को अपोज किया था, इसके बारे में भी आपने सर्च करना है। अब ये 1 दिसंबर वाले स्टूडेंट्स को कैसे फैसिलिटेट करेगी वीडियो, आपने टॉपिक्स को देखना है और इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की या ओवरव्यू करने की कोशिश करनी है। उसके बाद हु रोट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है। एक और चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि जब आपका फॉर एग्जांपल सेकंड टाइम का पर्चा है तो आपने कोशिश करनी है कि आपका कोई भी दोस्त अगर फर्स्ट टाइम में अपेयर हो रहा है तो आप उसके साथ इन टच रहें। जैसे ही वो पर्चा दे के आता है 10 बजे, अगर पर्चा शुरू होता है 10:30 बजे शुरू होता है, तो ये गालिबन जो है वो मैक्सिमम वो 11:30 से 12 बजे के करीब फ्री हो जाएंगे। 12 बजे भी अगर वो फ्री होते हैं, आप उनके साथ इंटरेस्ट रहते हैं, तो आपको आइडिया हो सकता है पर्चे के बारे में, क्योंकि फर्स्ट टाइम का पर्चा जिस तरीके से रहा है तो सेकंड टाइम का भी कमोबेश उसी तरीके से ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज बकिंगम पैलेस लोकेटेड, तो यूनाइटेड किंगडम यूके इसका दुरुस्त जवाब है। विच कंट्री वन द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन अ बास्केटबॉल टीम ईच, तो मिनिमम प्लेयर्स जो है वो 5 होते हैं। उसके बाद हु इन्वेंटेड द मर्करी थर्मामीटर, तो गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट इनका जो है वो दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर, इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, इसका दुरुस्त जवाब है। व्हिच मोटरवे कनेक्ट्स लाहौर एंड अब्दुल हकीम, M3 मोटरवे। अब आप ये देखें कि M11 के बारे में भी पूछा गया है मॉर्निंग में और इवनिंग में आपसे M3 के बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान कंडक्टेड, 1951। अब ये सारे तकरीबन पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है। अब आपने वहां पर देखा कि आपसे प्रीवियस जो मॉर्निंग का पेपर है उसमें भी जो है वो आपसे आर्मी चीफ के बारे में पूछा गया है, उसमें बेसिकली फर्स्ट के बारे में पूछा गया था। अब यहां पर आपसे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अयूब खान है और ये 1958 में आए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज दिल्ली प्रपोजल प्रेजेंटेड। अब दिल्ली प्रपोजल से क्या मुराद है कि 1927 में जब साइमन कमीशन आया तो उसके बाद ये दिल्ली प्रपोजल होता है। उसके बाद 1928 की जो है ये नेहरू रिपोर्ट आती है, फिर 1929 के जना के निकात आते हैं और फिर 1930 का जो है खुतबा इलाहाबाद होता है और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। तो ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो दिल्ली प्रपोजल अब इवनिंग में आया हुआ है। उसके बाद जो है हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, वास्को द गामा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द बिग बेन लोकेटेड, तो ये यूनाइटेड किंगडम इसका दुरुस्त
दुरुस्त जवाब है। थ्रू विच सिटी डज थीम्स रिवर रन, तो लंदन जो है इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद जो है गोलान हाइट्स इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन विच टू कंट्रीज, सीरिया एंड इजराइल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट इज द सिस्टोलिक प्रेशर इन अ हेल्थी इंडिविजुअल 120 टॉर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि प्लैनेट के ऑर्बिट में जो चीजें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको सैटेलाइट्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम विच रेज, यूवी रेज। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट किया गया मुख्तलिफ एग्जाम्स में, पीपीएससी में भी आया है, मुख्तलिफ जो एप्टीट्यूड एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी ये रिपीट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन कॉल्ड, तो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को हम डेमोग्राफी कहते हैं। उसके बाद जो है व्हाट इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, तो जिस तरह मैं आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स का वर्ड यूज करता था, तो एंशिएंट थिंग जो होती हैं, एंशिएंट थिंग्स जो होती हैं, इसकी स्टडी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो इसका दुरुस्त जवाब है चार्ल्स बेबेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप इज कॉटन इन पाकिस्तान, तो कॉटन को कहा जाता है कैश क्रॉप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उशर, उशर बेसिकली है एग्रीकल्चरल टैक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो 1000 मीटर्स होते हैं। देन आपसे अगेन नेहरू रिपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, 1928 ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद वेयर सतपारा लेक लोकेटेड, गिलगित बल्तिस्तान इसका दुरुस्त जवाब है। हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, जनरल फ्रैंक मिजरे, इनका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इस्तारा आर देयर, तो 3 टाइप्स हैं इस्तारा की। देन विच प्रॉफिट इज नोन बाय द टाइटल ऑफ इजराइल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट डज द टर्म खिताब रेफर्स टू एन ऑनररी टाइटल गिवन बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल टाइटल होगा तो उसको हम खिताब कहेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कॉज्ड द बैटल्स ऑफ मोता, तो जो मुसलमानों का सफ़ीर था, इस्लामिक इन्वॉय था, उसका कत्ल जो है वो गज़वा मोता के उसका रिजल्ट है कि उसके नतीजे में जंग होती है। उसके बाद व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ द 8th 5-year प्लान, तो 1993 to 1998। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू पुट ऑफ, तो इसका टू पोस्टपोन इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इन विच सूरा इज द इंसिडेंट ऑफ इफेक्ट मेंशन, तो सूरा अन-नूर इसका दुरुस्त जवाब है। बोको हराम इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन नाइजीरिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हेन वाज OIC एस्टैब्लिश्ड। अब आपने सार्क की एस्टैब्लिशमेंट देख ली, मॉर्निंग पेपर में पूछा हुआ था। OIC की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा हुआ है इवनिंग पेपर पे, तो सितंबर 1969 इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इन्वॉल्व, तो एक्सक्लूड इसका दुरुस्त जवाब है। देन आप देख सकते हैं व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हैपहैज़र्ड, तो डेलिब्रेट इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया का जो कैपिटल है वो बोगोटा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं कि हु रिसीव्ड द निशान हैदर इन 1965, तो मेजर अजीज भट्टी इसका दुरुस्त जवाब था। उसके बाद व्हेन वाज द एज ऑफ इंपीरियलिज्म स्टार्टेड, 18th century इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट के हवाले से जो आर्टिकल है वो 41 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 41 जो है वो प्रेसिडेंट के हवाले से हमें बताता है। उसके बाद जो है अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्यूजर इन उर्दू, चोट की दाढ़ी में तिनका, इसको हम उर्दू में कहेंगे। विच अलाइनमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डेसिमल जो है वो MS वर्ड में नहीं प्रेजेंट होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो पास्कल था वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हु रिसीव्ड द निशान हैदर इन 1999 कारगिल वॉर, तो इसमें कैप्टन कर्नल शेर खान और साथ साथ हवलदार लालक जान, इन दोनों को जो है वो निशान हैदर मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द टर्म फॉर अ वर्ब दैट शोज पास्ट एक्शन बट डज नॉट स्पेसिफाई वेदर इट इज रीसेंट और डिस्टेंट, तो इसका फेल माजी मुतलक दुरुस्त जवाब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं खामियाजा भुगतना, इसको हम कहेंगे तो बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉल्ट व्यू पॉइंट ऑफ पावर पॉइंट, तो नॉर्मल व्यू इसका दुरुस्त जवाब बनता था। उसके बाद रोहतास फोर्ट, अब ये भी पास्ट पेपर की क्वेश्चन सीरीज में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था और डिटेल में हमने पढ़ा था, इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी हमने बातचीत की थी। तो झेलम में रोहतास फोर्ट लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, फर्स्ट हज परफॉर्म्ड इन 9 हिजरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नमाज इस्तिगासा इज परफॉर्म्ड फॉर रेन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एब्लूजन, तो इसका सिनोनिम है वॉशिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गज़वा उहद की डेट के हवाले से, तो 3 हिजरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीपुर का एली, ये किताब लिखी है मुमताज मुफ्ती साहब ने, इनकी दूसरी किताब के बारे में पूछा जाए तो इनकी एक और किताब मशहूर किताब तलाश है। उसके बाद बादाम दिखाना, लालच देना,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स फील्ड हॉकी 1948 में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है। नुसरत जहान चौधरी नॉमिनेटेड इन यूएस फेडरल जज बिलोंग्स टू बांग्लादेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अर्नेस्ट हेमिंगवे बिलोंग्स टू विच कंट्री, अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट साल्ट माइन ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन खेवड़ा में है। उसके बाद वी सिट अंडर अ ट्री इन द इवनिंग, ये इसका दुरुस्त जवाब बनता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर जिसको हमने डिस्कस किया। हमने मॉर्निंग के पेपर को भी डिस्कस किया, इवनिंग के पेपर को भी डिस्कस किया, और मैंने कोशिश की कि आपको आइडिया दे सकूं कि किस तरीके से 1 दिसंबर के स्टूडेंट्स इन पेपर से आइडिया लेके अपनी प्रिपरेशन को मजीद बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर कोऑर्डिनेट करें, हमारी टीम के साथ इन टच है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप चैनल के लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको मजीद अपडेट्स जो है वो हम बर वक्त पहुंचा सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफिज़।